महेश शर्मा AS1CSS। सो दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। एंड जो मेरा पर्पस है इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का, वो सोनली ये है कि जिस फेज से मैं गुजरा हूँ, जिस स्टूडेंट लाइफ से, जिस एस्पिरेंट लाइफ से मैं गुजरा हूँ, अचीव करने के लिए जो मैं आज बना हूँ AS1CSS, और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आफ्टर क्लियरिंग SSC CGL 2024। तो मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ एक एस्पिरेंट करता है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे तो वो एग्ज़ाम्स के अंदर, मॉक एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स टक हो जाने हों, उसके अलावा कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम प्रिपरेशन टाइम पे कर देते हैं, जैसे राइट चॉइस ऑफ बुक्स, right choice of content which we have to use during our preparations, and right thing is which I want to convey from all my videos which I'll be uploading in my YouTube channel would be कि मतलब आप किस तरीके से अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट दी misdeed which you are doing right now while you are studying। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्लस पॉइंट्स पे ज़्यादा काम करो, क्योंकि मैंने वो चीज़ की थी। मैंने अगर मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में आपके पास GS आपकी ख़राब है, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन GS मोर, क्योंकि आप GS में ज़्यादा काम करोगे तो आपको उतना आउटपुट मिलेगा नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करो जिसमें आपके फुल एंड ऑफ फुल आ सकते हैं, 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं, 90 आउट ऑफ 90 आ सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप काम करना कर सकते हो। तो ये मेरा पर्पस रहेगा इस पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू वुड लाइक द कंटेंट देन प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द वीडियो सो दैट इट कैन help me to make more and more videos in bilingual language, like in English and Hindi both well. So yeah, तो इस वीडियो का जो पर्पस है, मैंने ऑलरेडी इतने सारे जो पॉइंटर्स हैं वो इस अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। एंड बिकॉज जो ये वीडियो है ये एंटायरली मेरी जर्नी के ऊपर है कि किस तरीके से मैं पहली बात मैं हूँ कौन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू ऑल यू। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करूँ ताकि आप उससे बेस्ट आउटपुट ले सकें। एंड मेरा पर्सनल ये गोल है कि इन नेक्स्ट 5 years और 10 years when I'll be a SO or under secretary maybe, so at that time by that time I'll be able to help more than 5,000 to 10,000 students or aspirants who are currently studying or aspiring for the SSC CGL exam। and उस दौरान वो बच्चे जो 130 या 120 पे आज तक हैं, वो उस थ्रेशहोल्ड को पार कर जाए कि वो लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए कि उनकी जो फैमिली है उस पर खुशहाली आ पाए और उसके अंदर एक हंसी खुशी का माहौल हो। बिकॉज आप सब जानते हो कि जब एक फैमिली के अंदर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उस बंदे के लिए एक खुशी की बात नहीं होती, जबकि उसके पूरे परिवार के लिए, बिकॉज उसकी आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ उससे बहुत लाभान्वित होती हैं। तो मेरा ये पर्पस है कि मैं उन 5-6 हज़ार 10,000 जो फैमिलीज हैं उनको मैं एक बेटर लाइफ, एक छोटा सा मेरा योगदान दे सकूं जिसके अंदर जो स्टूडेंट है उसको एक पुश मिले, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, एक बेटर गाइडेंस मिले टू अचीव वट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इज माई सेल्फ दैट मैं सबसे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। सो माई सेल्फ महेश शर्मा, एंड in this CGL 2024 I have cleared this exam with the rank of 2264। and जो मैंने रैंक हासिल करी है, जो मैंने पोस्ट हासिल करी है, वो है AS1CSS which is there in my YouTube channel name as well। so मैंने अपनी जो स्कूलिंग की थी वो क्लास 10th की थी मैंने दयानंद मॉडल सेकेंडरी स्कूल से। मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड दिल्ली से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है, दिल्ली से ही मैं अपनी ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैंने अपनी क्लास 10th की है फ्रॉम दयानंद मॉडल सेकेंडरी स्कूल, एंड मैंने अपनी जो क्लास 12th करी है वो सेंट जोसेफ अकेडमी सविता विहार दिल्ली से करी है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी फ्रॉम श्री अरबिंदो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड मैंने वहाँ से अपना BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया था जो कि 3 साल का होता है। एंड मैं ग्रेजुएट हुआ 2022 के अंदर। So this was about myself and currently in my family। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है,
मेरी बहन के 2 छोटी प्यारी बच्ची हैं। सो इतना छोटा सा परिवार है। एंड जब से मेरा रिजल्ट आया है तो सबके अंदर एक एक हंसी खुशी है। हर किसी में प्राउड है बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली, इन माई एंटायर एंसेस्ट्री who got this job, who got this government job in which I'll be sitting in the ministry, I'll be working for the government of India, I'll be making the policies which will be helping the common man of this country. So it would be a proud moment for me as well and for my family as well. So सब खुश है, मैं खुद भी बहुत खुश था जब जिस दिन रिजल्ट आया था 13 मार्च 2024 को, सॉरी 13 मार्च 2025 को रिजल्ट आया था होली वाले दिन में। एंड रात 12 बजे का वक्त था एंड इस यही कमरा था, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ इस टाइम पे अपने घर पे एंड सब फर्स्ट फ्लोर पे फिलहाल पे। एंड बहुत एंग्जाइटी थी अंदर से कि कैसे रिजल्ट होगा कैसे रिजल्ट नहीं होगा। एंड फाइनली आई गॉट टू सी माय नेम इन द लिस्ट एंड मेरे को जो पोस्ट मिली ASO and CSS वो तो अलग ही, मतलब उससे मेरे को हंसी खुशी, मतलब आई वॉज ऑन, आई कांट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स के अंदर कि वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद मैं फटाफट से भाग के नीचे गया, मम्मी के पास गया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, सबको बताया। एंड जो मोमेंट था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी अपने 11 महीने, बिकॉज मेरे को 11 महीने प्रिपरेशन के लिए लगे थे एंड वो 11 महीने मैंने बिल्कुल दिन रात एक कर दिया था। तो 11 महीने मैंने जो जिस मोमेंट के लिए तैयारी की थी वो मोमेंट मेरे को उस टाइम मिला जिस टाइम मैंने अपनी मम्मी को हग किया एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग, देयर वाज टीयर्स इन हर आईज। एंड वो खुशी के आंसू थे, वो प्राउड के आंसू थे कि मतलब मेरे बेटे ने वो चीज़ अचीव करी जो हमारे आज तक पूरे खानदान में किसी ने नहीं करी शायद। सो ये मेरे परिवार के बारे में था और मेरे बारे में था। एंड इसके बाद इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जिसके अंदर मैंने 3 साल का कोर्स था। 3 साल के कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक आई वाज इन NCC एज वेल। एंड NCC में जाने की वजह से मेरे को एक थोड़ा सा डिफेंस आउटलुक भी मिला, जिसके अंदर मैंने FCAT के एग्जाम्स दिए, NDA के एग्जाम्स दिए, CDS के एग्जाम्स दिए एंड विद गॉड ग्रेस मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए, रिटन एग्जाम्स क्लियर कर दिए। बट एक बैड लक ये हुआ कि मेरे को DNS का इशू क्रिएट हो गया, मेरी जो नाक की हड्डी वो टेढ़ी निकली, जिसकी वजह से मैं SSB में आउट हो गया। तो उस कारण से ही मेरे को एक बैक स्टेप लेके सिविल जॉब्स के अंदर आने का मौका मिला। एंड यही वो मोमेंट था जब मैंने SSC CGL के बारे में पता करना शुरू करा। बेसिकली सितंबर 2022 के अंदर जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब करने लगा था एंड इट इज़ एन MNC T-Mobile, एक US कंपनी है। उसके लिए मैंने 1 साल 3 महीने काम किया एज अ टेक्निकल एजेंट टू हेल्प द कस्टमर्स। सो दिस वॉज माई वर्क प्रोफाइल देयर। एंड इसके बाद मैंने अपना रिज़ाइन दे दिया वहाँ से दिसंबर 2023 के अंदर। दिसंबर 2023 में रिज़ाइन देने के बाद मैंने उस टाइम मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि CGL होता क्या है, SSC का कोई कमीशन होता है, कोई एग्ज़ाम्स होते हैं जो CGL CHSL MTS जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो कुछ भी मेरे को पता नहीं था। एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन रिसर्च। यहाँ से शुरुआत होती है मेरी जर्नी की। सो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पे हो, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा आपको उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ में आप कदम रखने वाले हो, उसके बारे में आपको कितना पता है। वो कहते हैं ना कि जब आप कभी किसी दरिया में छलांग मारते हो तो उससे पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए। तो आपको गहराई नाप लेनी चाहिए पहले आपको कि हाँ आप उस चीज़ से केपेबल हो कि नहीं हो। आपको उसका सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसका एंटायर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, स्कीम पढ़नी चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होता है। सो मैंने पहली चीज़ ये करी, मैंने पूरा 1 महीना, जनवरी का जो महीना है, मैंने पूरा रिसर्च किया CGL के बारे में, क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एंड उसके अलावा मैं क्या इसके काबिल हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछा, आसपास के लोगों से देखा, बट किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी बिकॉज मेरे घर के आसपास भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया हो एंड इवन गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो। सो उसके बाद मैंने तय किया कि हाँ मुझे ये करना है एंड मैं ये कर सकता हूँ। तो जब ये चीज़ मन में ठान ली थी उस दिन मैंने पहला काम तो ये किया कि जो मेरा इंस्टाग्राम है उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया कम्प्लीटली, सो दैट। और मैंने एक प्रण ले लिया अपने मन के अंदर कि हाँ अब जो मैं नेक्स्ट पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम पे डालूंगा या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालूंगा, बिकॉज मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने जो अपना व्हाट्सएप का स्टेटस डाला वो उस दिन डाला जिस दिन मेरे को 100% कंफर्मेशन हो गई कि येस आई हैव बीन सिलेक्टेड। सो
मैंने वो प्रण ले लिया अपने मन में कि हाँ अब तो जब सक्सेसफुल होंगे उसके बाद ही इंस्टाग्राम खोलेंगे, उसके बाद ही अपना व्हाट्सएप का जो भी स्टेटस वगैरह रहता है वो हम अपलोड करेंगे। बिकॉज आप अभी, मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ के अंदर, जब तक आपने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया होता है तो आप खुद जानते हो कि रिश्तेदार भी बहुत कुछ पूछते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग भी बहुत कुछ पूछते हैं, पड़ोसी बहुत कुछ पूछते हैं कि भाई बेटा क्या कर रहे हो, बेटी आप क्या कर रहे हो। सो आपको उन सबसे टैकल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आना चाहिए, एंड वो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई वो था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। सो ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए, एक सेल्फ मोटिवेशन था, एंड सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको आसपास बहुत मोटिवेशन मिल जाएंगे, आप कोई रील स्क्रॉल करोगे, रील स्क्रॉल करते जाओगे, टाइम वेस्ट होता जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे लेकिन उस मोटिवेशन का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ से आप बचना, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी आपको, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा जनवरी के महीने में मैंने अपना पूरा एग्जाम के बारे में रिसर्च किया। उसके बाद मैंने फरवरी के महीने में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी विद शॉर्ट लिस्टिंग दी कॉन्टेंट। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्मूथली प्रोसेस करूंगा, एंड वो चीज़ मैंने करी थ्रू यूट्यूब से मैंने कम्प्लीटली तैयारी करी है। एंड विद इन 10 मंथ्स, बिकॉज फरवरी से 10 महीने के अंदर अंदर ही, बेसिकली 6-7 महीने के अंदर ही हमारा जो प्री का एग्जाम है सितंबर के अंदर, वो हमारा कंडक्ट होना था। तो सितंबर आते आते मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, एंड वो मैंने कैसे किया वो मैं एक अलग वीडियो में अपना बताऊंगा, जिसके अंदर मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड एक डिटेल्ड वीडियो होगी, ये वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है, लाइक 15 से 20 मिनट की हो सकती है, बट आप मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को देखो ताकि आपको पता चले कि हाँ, अगर आप जिस स्टेज पे हो फिलहाल, आपने कोई तैयारी की प्रिपरेशन करने का नहीं सोचा बट आप करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। क्योंकि लेट कभी नहीं होता है, अगर आप 29 साल के भी हो तो आप दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। जेएसओ की पोस्ट होती है जिसमें आप 32 साल तक एग्जाम दे सकते हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू हैव द विल टू fight to compete in the exam and to take out that one seat in which you will be posted. That's the main thing. So आपको क्या करना है, पहली चीज कि जो चीज मैंने पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई की थी कि मैंने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया था, एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली चीज करनी है कि हाँ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, जिसके बाद आप ये चीज प्रूव कर सको वर्ल्ड को कि भाई हाँ, आपके अंदर वो दमखम है, आप वो चीज अचीव कर सकते हो। जो चाहे तो आप यूपीएससी भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर पहली चीज उसकी विल पावर होनी चाहिए। अगर आप में विल पावर नहीं है तो आप नहीं हो उस एग्जाम के लिए लायक, दैट इज द बिटर ट्रूथ। तो अब मैंने क्या किया, फरवरी के महीने से अपनी तैयारी करनी शुरू करी। फरवरी के महीने से तैयारी करके मैंने अपने 3 तरीके के शेड्यूल बनाए, डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल एंड मंथली शेड्यूल। और शेड्यूल से मेरा जो यहाँ पे मतलब है वो है टारगेट्स, कि मेरे को डेली का ये टारगेट पूरा करना है, मेरे को वीक का ये टारगेट पूरा करना है, मेरे को मंथ का ये टारगेट पूरा करना है। एंड जैसे आप ये टारगेट अचीव करते रहते हो ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने शुरू हो जाती है, आपकी एक पॉजिटिव हैबिट बननी शुरू हो जाती है कि आप डेली पढ़ाई करो। आप फोर्सफुली पढ़ाई नहीं करते उस टाइम पे, फिर आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगते हो। इसी तरीके से मैंने भी पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू करा। मैं जिस टाइम पढ़ने बैठता था उस टाइम मेरे को खुद नहीं पता होता था क्या टाइम हो रहा है, एंड जिस टाइम मैं पढ़ के उठता था उस टाइम भी मेरे को नहीं पता होता था क्या टाइम हो रहा है। सो लोग कहते हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर, मैंने बहुत लोग बोलते हुए सुना है कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। आपको उस उतने टाइम देना, चाहे तो आप 4 घंटे क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप 4 घंटे में बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप 100% रिटेंशन रेट लेके चल रहे हो, जितना आपने पढ़ा है उतना आपको आता है 100%। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मैंने अपनी एक हैबिट बनानी शुरू करी कि मैं डेली के डेली रिवीजन किया करता था। लाइक अगर मान लो मैंने आज कुछ टॉपिक पढ़ा है, जो मेरे आज के टारगेट मैंने पूरे करे हैं, वो मैं नेक्स्ट दिन का जो अपना फ्री टाइम होगा उसके अंदर उसका रिवाइज करूंगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मॉक्स बहुत लोग सोचते हैं कि मॉक्स हम दें ना दें, बहुत स्केप्टिकल होते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन मॉक्स देने चाहिए। आप जब मॉक्स दोगे तो मॉक्स से आपको पता चलेगा कि हाँ, आप मॉक्स के अंदर मार्क्स मत देखो। पहली चीज़ तो मॉक्स कभी भी मार्क्स देखने के लिए होते ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मॉक्स हमेशा होते हैं आपकी प्रैक्टिस बनाने के लिए कि आप रियल टाइम के एग्जाम में आप किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप किस माइंडसेट से आप अपने एग्जाम की तरफ फॉरवर्ड होगे। जो पहला मिनट जो शुरू होगा एग्जाम का, उस पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक आपका क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम करने का,
वो आपको मॉक्स से सीखने को मिलेगा। तो मॉक्स लगाने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मॉक्स तो आपकी वैसे भी हेल्प करती है प्रैक्टिस करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एनकाउंटर करते हो वाइल गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स, चाहे तो वो ऑलीबोर्ड को हो गया, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो गया, कोई भी मौका आप दे सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक के मॉक्स प्रेफर करता हूँ। सो ये चीज़ होगी फर्स्ट थिंग। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने जो ब्रेक्स लेते हो, लाइक जो मैं क्या करता था पर्सनली, मैं अपने जो ब्रेक्स लिया करता था वो बहुत नेचुरल ब्रेक्स हुआ करते थे। नेचुरल ब्रेक्स इन द सेंस कि अगर मैं सुबह 10 बजे मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ तो मैं 1 बजे उठता था। क्योंकि 1 बजे का हमारा नेचुरल टाइम होता है कि लंच का टाइम हो जाता है, तो हम 1 बजे उठता था, 1:30 बजे तक मेरा खाना वगैरह फिनिश हो जाता था, एंड फिर मैं 1:30 बजे दोबारा पढ़ने बैठता था। फिर 1:30 बजे पढ़ने के बाद मैं फिर 5:30 बजे उठता था। 5:30 बजे बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि हमारा चाय वगैरह का टाइम हो जाता है, दिल्ली के अंदर तो ये होता है, बाकी जगह का मेरे को पता नहीं है। तो हम 5:30 बजे मैं चाय पीने चले जाता था, 6 बजे मैं दोबारा ऊपर आ जाता था, एंड 6 बजे मैं दोबारा पढ़ना शुरू करता था। 6 बजने के बाद हम 9:30 बजे तक पहुँचते थे पढ़ते पढ़ते। 9:30 बजे पढ़ने के बाद हमारा डिनर का टाइम हो जाता है, एंड 9:30 बजे मैं डिनर करने चले जाता हूँ। 10 बजे तक डिनर फिनिश करके बिकॉज हमको खुद को भी टाइम देना होता है, ठीक है, एक बेटर आउटलुक के अंदर, बिकॉज सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है टुवर्ड्स जियो पॉलिटिक्स, तो मैं जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखता था अपने इंटरेस्ट की, जो मेरी खुद की हॉबीज़ है मैं उसको फॉलो करता था उस एक 1.5 घंटे के अंदर। सो 11 बजे तक मेरा फिक्स था कि मैं 11 बजे सो जाना है, एंड डेली के डेली 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती थी मेरे लिए। क्योंकि जब आपका माइंड आपको शांत रखेगा ना, जब आपका माइंड शांत होगा, ठीक है, और माइंड को शांत करने के लिए मैं अपना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं राम जी की पूजा करता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, मंदिर के अंदर 1 से 1.25 घंटा मेरा डेली का फिक्स है। हनुमान चालीसा का पाठ मैं डेली करता हूँ। आपका जो हैप्पी प्लेस है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली पूजा पाठ करो, डेली और कुछ करो, लेकिन जो आपका हैप्पी प्लेस है आप उस चीज़ को एंजॉय करो, ठीक है, ताकि उसके साथ साथ आपको जो पढ़ाई है वो भी एंजॉयमेंट की लगने लगे। ये करते करते सितंबर का महीना आ गया। सितंबर के महीने तक जहां मैंने शुरुआत में मॉक का स्कोर 99 था, जो मेरा फर्स्ट मॉक मैंने दिया था, अब वो पहुंच चुका था सितंबर तक 170। एंड 170 आने का मतलब ये था कि मेरा कहीं ना कहीं पे 160 टू 170 के बीच में मार्क्स आते। एंड हुआ भी कुछ ऐसा है कि मेरा जो प्री का एग्जाम था उसके अंदर मेरे 167.5 मार्क्स बने, और 167.5 मेरा रॉ मार्क्स था, एंड 0.5 का ही मेरे को कुछ नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला था। सो इसके बाद हमको टाइम मिला मेंस के लिए, एंड मेंस के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि मेरे को अपना जो स्ट्रेटेजी है वो कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे 167.5 मार्क्स आए थे प्री के अंदर। तो मैं उतने से मन प्रसन्न नहीं किया मैंने अपना कि मैं अरे वाह मैंने इतने ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं। मैंने उससे बिल्कुल भी खुश हुआ बहुत, ऑब्वियसली बात है, जब आप प्री एग्जाम क्लियर करते हो तो विद दिस मच हाई कट ऑफ, जो आज तक कभी सीजीएल में हुई ही नहीं है, 153 की कट ऑफ थी, तो वो एक अलग खुशी थी। लेकिन उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंस थी मेरे लिए वो थी मेंस को लेके, बिकॉज मेंस ही वो एग्ज़ाम होता है, मेंस ही वो जो सिंगल डे एग्ज़ाम होता है जिससे आपकी डेस्टिनी बदल जाती है अंटिल यू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। 60 साल की उम्र तक आपका जो जीवन बीतेगा वो सिंगल डे के ऊपर डिपेंड करता है मेंस की। मेंस के लिए मैंने अपनी बहुत सिंपल सी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, सेम डे में सेम सब्जेक्ट पढ़ूंगा, यानी कि एक डे में एक सब्जेक्ट। अगर एक डे में मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, एक डे में अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट बनानी शुरू करी, कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंसाइज करना शुरू किया, बिकॉज आपका जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आप उतना ज़्यादा कम पढ़ पाओगे, ये मेरी थ्योरी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, एंड आपके माइंड में कुछ ज़्यादा नहीं है। आप मेक श्योर करो कि आप बहुत कंसाइज कंटेंट रखो अपना, जो कि मैंने भी करा अपना बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को फोकस रखा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँ, जो आपको एसएससी के सिलेबस में दे रखा है उसके ही अकॉर्डिंग मैं चलूँ। उस पॉइंट, अगर मेरे पास एक पॉइंट मिला है नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम की एक ही वीडियो से मैं अपना पूरा कंटेंट लेके उससे फिर और आगे अपने जो क्वेश्चन है वो लगाने शुरू करूँ। इस तरीके से आप अगर प्रोसीड करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है, हर एग्जाम के लिए वो आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से मैं करता दिसंबर का महीने में आ गया, एंड दिसंबर का महीना वो था कि जब मेरे पास सिर्फ एक महीना बचा था,
एंड वो टाइम वो था जब मैंने जीएस पे शिफ्ट करा, क्योंकि उस टाइम तक मैंने जीएस बिल्कुल पढ़ी ही नहीं थी। मैंने जीएस, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको केवल मेमोराइज करना होता है, मेमोराइज करना होता है, आपको याद करना होता है, आपको लिंक करने होते हैं। इन हिस्ट्री यू हैव टू लिंक समथिंग टू समथिंग एल्स, you have to link geography, you have to link sometime polity as well in that particular case. So आपको बहुत चीज़ें कनेक्ट करके चलनी पड़ती हैं इन जीएस। सो परमार एसएससी का जो चैनल था वो मैंने पूरा फॉलो किया। मैंने पीवाई की सीरीज देखी, मैंने उसके अलावा निक्टो सीरीज देखी, मैंने एफआरबी सीरीज देखी, मैंने उसके अलावा जो वन शॉट लेक्चर्स थे मैंने वो देखे। ये 4 चीज़ें मैंने विद इन 1 मंथ कंप्लीट करा, सब कुछ लेक्चर, मैंने एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा इन सब सीरीज का। सो 1 महीना इंटेंस प्रैक्टिस करी मैंने जीएस की, जिसका रिजल्ट मेरे को देखने को मिला मेंस के अंदर। इसके अंदर अगर मैं फाइनल मार्क्स की बात करूं मेरे, तो मेरे फाइनल मार्क्स 351 थे आउट ऑफ 390। दैट वाज माय रॉ स्कोर, 351 आउट ऑफ 390, विच वाज कमेंडेबल। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतना स्कोर करूंगा। सो आई वाज सो हैप्पी। एंड वो डेट मेरे को लाइफ टाइम, जब तक मैं मतलब मेरे अंतिम सांस चलेगी, मैं तब मेरे को तब भी वो डेट याद रहेगी, 13 मार्च की, जो कि होली का दिन था, मेरे को अभी तक याद है। 12 बजे रिजल्ट आया। मेरी सेम दोस्त ने, जिसने मेरे को फ़ोन किया था प्री के टाइम पे बताने के लिए कि मेरी रिजल्ट आ गया है, तो उसका नाम स्नेहा है फॉर श्योर। सो उसने मेरे को बताया कि मेरी रिजल्ट आ गया है। मैंने अपना रिजल्ट चेक करा, एंड जिस टाइम मैंने B03 कोड देखा अपने नाम के आगे, ASOX CSS का, मैं 7वें आसमान के ऊपर था उस टाइम पे। मतलब घोड़ों पे सवार हो चुका था उस टाइम पे। मैं फटाफट से मैं 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पे गया आधी रात को, अपनी मम्मी पापा को बताने के लिए, एंड दे वर लिटरली क्राइंग। वो मोमेंट था जिसके लिए मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था पिछले 11 महीनों से। वो मोमेंट था जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ में 12 साल 13 साल 15 साल जो भी हमने पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट, क्योंकि पहली क्लास से लेके आप ग्रेजुएट होते हो, इतना लंबा समय होता है जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं एजुकेशन की तरफ। तो वो चीज़, वो मोमेंट जो मैंने अचीव किया, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी उन 5000, 6000, 10,000 लोगों में से एक बने, जिनको मैं चाहता हूँ कि अपनी पर्सनल गाइडेंस से, अपनी इन्हीं तरीके की वीडियो से, मैं मोटिवेट तो आप हर जगह से हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको राइट गाइडेंस मिले, आपको वो एक मोटिव मिले कि हाँ भी इस मोटिव से मेरे को तैयारी करनी चाहिए, एंड ये मेरा गोल रहना चाहिए, इसके ऊपर मैं काम करूंगा, एंड देन आई विल अचीव द सक्सेस। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को जो एंड तक इस वीडियो पर मेरे साथ रहे। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू ऑल माय टीचर्स हु हैव टॉट मी इन एनी स्टेज ऑफ माय लाइफ। एंड एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स अ न्यू चैनल, आई वांट टू ग्रो एज वेल, एंड मैं जितना ग्रो होऊंगा मैं उतनी और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको और वीडियोस जानने को मिले, आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।